जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ओके में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के मॉडल प्रश्न पत्र, जो विषय हिंदी इलेक्टिव से लिया गया है। इसमें पूरी दोस्तों 40 आपके जैक द्वारा भेजा गया ये सेट 1 है, और इसमें सारे MCQ क्वेश्चन को देखने वाले हैं, इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। उसके बाद में फिर जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसके दूसरे वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। इससे पहले अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, खंड क को देखा जाए तो खंड क में एक गद्यांश है, जिसे ध्यानपूर्वक पढ़कर 1 से 4 विकल्पों की सही चयन करना है। अर्थात 1 से 4 जितने भी क्वेश्चन है वो इसी गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है। तो इस गद्यांश को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। उसके बाद में आगे देखिए, जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन आपको सरलतापूर्वक हल हो जाएगी। तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लीजिए। हम इसे नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि इससे आपका टाइम की बहुत ही ज़्यादा लॉस होगा। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वर्तमान समय में दी जाने वाली शिक्षा विशेष निम्न में से कौन सी है? तो अगर इस गद्यांश के माध्यम से देखा जाए तो दृष्टिकोण, बुद्धि तेज करने वाली, व्यक्ति की भावनाओं को सचेत करने वाली, ये सभी हैं। इस पद्यांश के माध्यम से इसका सही आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर 4 होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? आज पढ़ा लिखा युवक अपने जीवन का बहुमूल्य समय कहाँ नष्ट कर रहा है? तो इस पद्यांश के माध्यम से देखा जाए तो नौकरी खोजने में आज के जितने भी युवक हैं वो अपना बहुमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? भारतीय विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा का प्रथम सोपान क्या है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। शिक्षा जो आवश्यक है उसे ही आज के विद्यार्थी को ज्ञान देना चाहिए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में एक मुहावरा है, जिस मुहावरा लिखा गया है टेढ़ी खीर होना। यहाँ पे रे हो गया है टाइपिंग दोस्तों, तो इसे टे कर दीजिएगा। टेढ़ी खीर वन जाना मुहावरे का अर्थ होता है। इसका अर्थ सही होगा जो कठिन काम जो है वो कठिन हो जाता है। टेढ़ी खीर हो जाने का मुहावरे सही अर्थ होगा काम कठिन हो जाना। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ने से पहले एक हमें पद्यांश दिया गया है, इसे पढ़कर 5 से 8 जितने भी क्वेश्चन है उसका सही आंसर देना है। तो वीडियो को आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं दोस्तों। मैं इसे भी नहीं पढ़ने वाला हूँ, जिससे आपकी बहुत ही टाइम की बचत होगी, आप दूसरे अध्याय को अध्ययन कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि रघुकुल की अभागिन रानी कौन है? तो इसमें कैकेयी माँ को कहा गया है अभागिन रानी, क्योंकि इस कविता में दिया गया है जिस समय 14 वर्ष के लिए श्री राम जी वनवास जा रहे थे, उसी समय का इस कविता में जिक्र किया गया है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो माँ कैकेयी होगी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। पंक्ति में महास्वार्थ ने किसे घेरा था? तो माँ कैकेयी को घेरा था। किसे घेरा था? माँ कैकेयी ने, क्योंकि इन्हीं के द्वारा है जो है श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा था। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? प्रभु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो प्रभु तो हम लोग श्री राम जी के लिए प्रयोग करते हैं दोस्तों, लेकिन इस पद्यांश के माध्यम से देखा जाए तो सही आंसर इसका होगा दशरथ, महादशरथ जी थे, जिनके वजह से श्री राम जी को 14 वर्ष वनवास जाना पड़ा था। उसके बाद में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण है। तो इसमें ऑप्शन है रघुकुल, कहानी, कठोर, सभा। अर्थात भाववाचक इसमें कौन प्रकट कर रहा है? तो कठोर भाववाचक प्रकट कर रहा है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर को 9 से पढ़ने से पहले एक खंड का है, जिसमें हमें खंड ख में मिलता है व्याकरण से सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए इसे पूरा करते हैं। भारत का पहला छापाखाना कब खोला गया था? तो भारत का पहला छापाखाना खोला गया था गोवा में, और गोवा में पुर्तगाल द्वारा खोला गया था। तो इसे कब खोला गया था? तो 1556 ईस्वी में खोला गया था। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? जनसंचार का आधुनिक माध्यमों से सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो प्रिंट माध्यम जो है ये सबसे पुराना माध्यम है। समझ गए ना? इंटरनेट हो गया, सर्व माध्यम, ये सब तो फिलहाल आए हैं, लेकिन सबसे पुराना माध्यम है ये प्रिंट, उसी समय जो पेपर चलता था। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मुद्रण की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है?
तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी संचार के किस माध्यम द्वारा किया जाना संभव है, संभव नहीं है। दोस्तों इसका थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें पूरी क्वेश्चन पढ़ा सके। तुरंत घटी घटनाओं की जानकारी जनसंचार के किस माध्यम द्वारा किया जाना संभव नहीं होता है, तो इंटरनेट द्वारा, इसमें नहीं, इसमें तो तुरंत लाइव आ सकते हैं। उसके बाद में टेलीविज़न में तुरंत ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग देते हैं। रेडियो में तुरंत हम लोग विस्तारित कर सकते हैं। लेकिन समाचार पत्र ये है जो एक दिन के बाद समाचार पत्र होता है, ये एक दिन के बाद मिलता है, अर्थात ये माध्यम जो है तुरंत घटनाओं को पेश करना संभव नहीं होता है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि समाचार शैली क्या है कहलाती है? तो समाचार शैली जो कहलाती है वो उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? समाचार पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? प्रतिवादक कहा जाता है, इसे प्रतिवेदक कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है फ्रीलांसर पत्रकार का कार्य है। फ्रीलांसर मतलब अलग अलग, फ्रीलांसर पत्र का कार्य है किसी एक समाचार पत्र के लिए नियमित लिखना, भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों को लिखना, किसी समाचार पत्र के लिए निश्चित मानदेय पर काम करना। तो अर्थात इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कविता की पहली शर्त क्या थी? तो इसका जो सही शर्त जो है ये शब्दों का मेल जोल है। क्या है? शब्दों से मेल जोल है। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें थोड़ा अच्छा से पढ़ा सके। साहित्य की कौन सी विद्या पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने अंदर समेटते हुए है? अर्थात कविता, नाटक, कहानी, डायरी। तो इसमें जो सही होगा वो नाटक होगा, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं और अपने मन में विचार करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है? कहानी का केंद्रित बिंदु क्या कहलाता है? तो ये कथानक कहलाता है। कथानक केंद्रित बिंदु कहानी का क्या है? कथानक है। उसके बाद देखते हैं खंडगा दोस्तों जो आपके पाठ्य पुस्तक से है, इसमें भी एक पद्यांश दिया गया है और ये 19 से 22 तक जितने भी क्वेश्चन है उसके सारे आंसर इसी पद्यांश में है। तो इस पद्यांश को आप बढ़िया से पढ़ लीजिए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 ने कह रहा है कि प्रस्तुत काव्य वंश के कवि हैं, इसके जो लेखाकार हैं अर्थात कवि हैं, ये कौन है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? कवि ने किसे अपना संबल माना है? तो इसका सही जो आंसर होगा ये क्वेश्चन नंबर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर सी सही हो जाएगा, सरोज को अपना संबल माने थे। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कवि का जीवन कैसा रहा? तो उनका जो था वो जीवन वो कैसा था? तो एक दुखपूर्ण था। कैसा था? दुखपूर्ण था। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि विकल शब्द का अर्थ है। विकल शब्द का अर्थ है तो क्या है इनका शब्द का अर्थ? तो व्याकुल। क्या हो जाएगा? व्याकुल हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। 23 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा ठुकराने के पश्चात स्कंदगुप्त कौन सा व्रत ले लेता है? दोस्तों आपको पता है स्कंदगुप्त जो थे और देवसेना थे, तो देवसेना का गीत इसमें इसी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। तो देवसेना जो थे वो स्कंदगुप्त से प्यार करते थे और स्कंदगुप्त जो थे वो विजया से प्यार करते थे। लेकिन जब ये देवसेना को प्रपोज करने गए थे तो देवसेना उसे इनकार कर दी थी। उसी से में स्कंदगुप्त जो थे वो क्या कहते कि मैं कभी भी शादी नहीं करूंगा, अर्थात कुंवारा रहूंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आजीवन अविवाहित रहने का। आजीवन अविवाहित रहने का मतलब कभी भी शादी नहीं करने का। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। सत्य कविता में कवि जीवन में सत्य की महत्ता को दर्शाने के लिए किससे माध्यम बनाता है? महाभारत के पौराणिक संदेशों को अपना
माध्यम बना लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? तो रामचरितमानस तुलसीदास की फेमस एक रचनात्मक है। क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या करें? पीसो कहेहू सदेड़ा ये भौरा ये काज। पंक्ति जो लिया गया है किस कवि द्वारा लिखा गया था? तो ये जायसी। कौन थे? जायसी। उसके बाद देख लेते हैं 27 क्या कह रहा है? केशव दास की काव्य भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? तो ब्रज भाषा है। तो इसमें आप ध्यान पूर्वक इसे पढ़ लीजिए। उसके बाद चलिए हम डायरेक्ट आंसर को देखते हैं। आंसर क्या कह रहा है? 28 कह रहा है कि प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो इसमें अगर सही आंसर देखा जाए तो यह अस्थात्मय रोचक विषम से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो 29 के अगर सही आंसर देखा जाए तो ये रामविलास शर्मा जी हो जाएंगे। उसके बाद 30 को देख लेते हैं। 30 क्या कह रहा है? भारतीय जीवन की विहन कहाँ बंदी है? तो सही आंसर जो होगा वो होगा संबंधों के पिंजड़ों में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? संबंधों के पिंजड़े में। उसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? लेखक किसे धिक्कारता है? लेखक जो थे वो किसे धिक्कारते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 6, अर्थात यहाँ पे 3 होना चाहिए दोस्तों, लेकिन टाइपिंग करने में जो जैक है वो गलती किया है, यहाँ पे 6 लिख दिया है। लेकिन चलिए इसे देखते हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पराधीनता को बढ़ावा देने वाले को क्या करते थे? धिक्कारते थे कवि जी। उसके बाद 32 को देखते हैं। 32 क्या कह रहा है? रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ला जी की उम्र कितनी थी? तो उनका उम्र कितना था? तो 10 वर्ष था। क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? 33 कह रहा है कि सुमीरिनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध हैं? तो इसमें कितने लघु निबंध थे? तो इसमें 3 लघु निबंध थे। कितने लघु निबंध थे? तो 3 थे। मैं भाई भाइयों की नौकरी करके पेट पाल लूंगी, यह कथन किसका है? तो ये बड़ी बहुरिया की थी। किसकी थी? तो बड़े बहुरिया की थी। क्वेश्चन नंबर 35 को देख लेते हैं। 35 क्या कह रहा है? दूसरा देवदास कहानी की नायिका कौन थी? तो पारो थी। दूसरी देवदास की क्या थी? तो पारो थी। इसका सही ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद 36 को देखते हैं। कुटज के पौधे की क्या विशेषता है? कुटज के पौधे की क्या विशेषता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है दोस्तों कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करते हैं? तो वो जो थे वो कहते थे कि मैं एक बार नहीं 100 बार मेरा झोपड़ी को जला दिया जाएगा तो मैं 100 बार बनाऊंगा, 1 लाख बार जला दिया जाएगा तो 1 लाख बार बनाऊंगा। अर्थात कोई दूसरा काम आरंभ करने का, पुनः झोपड़ी बनाने का, मोहल्ला तोड़ने का। तो इसमें सही आंसर जो होगा वो पुनः झोपड़ी बनाने का। क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? स्तंभ रह गए रूप और शेखर, सिर्फ झरने के गिरने के शौर छोड़कर कोई आवाज नहीं थी। अर्थात शौर को छोड़कर कोई आवाज नहीं थी। पंक्ति के लेखक कौन है? तो इनके पंक्ति का लेखक कौन है? तो 38 का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर संजीव, अर्थात यह आरोहण से लिया गया था। अगर आप इसे पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। उसके बाद 39 को देख लेते हैं। 39 क्या कह रहा है? विकास की औद्योगिक सभ्यता को लेकर प्रभास जोशी ने किसकी संज्ञा दी थी? तो उसका जो सही आंसर होगा वो उजाड़ की सभ्यता। किसका? उजाड़ की सभ्यता। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके मॉडल सेट का, और इसको देखते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? विस्कोहर की माटी का कथानायक का नाम क्या है? विस्कोहर की माटी का कथानायक का नाम क्या है? तो 40 का जो सही आंसर हो जाएगा वो विश्वनाथ हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है ये समाप्त होता है। तो दोस्तों इसी तरह हमारे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी आप सेट अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए। वहाँ पे जितने भी मॉडल सेट सरकार द्वारा भेजा गया है, जैक द्वारा भेजा गया है, वो सारे हमारे प्ले लिस्ट पे दिया गया है। तो आप ऑब्जेक्टिव को पहले पढ़ लें, उसके बाद फिर जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सारे हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड होंगे। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्रेस कर ले। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।